Hello everyone, I am doing this tarot reading for Scorpio. So let's get to know how is going to be their June month. Cards, please help. Okay. ओके सो स्कॉर्पियंस का हेल्थ कैसा रहेगा जून मंथ में? प्लीज क्लैरिटी विद 3 कार्ड्स. सो स्कॉर्पियंस, आप अपने जून मंथ में पे अटेंशन टू योर डाइट एंड डेली रूटीन. ग्राउंडेड और रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी अपनी हेल्थ को लेकर. एंड हेल्थ को लेकर आप कोई भी गोल सेट करते हो तो मेक श्योर करना कि वो लॉन्ग टर्म हो, और किसी भी तरह का अनहेल्दी हैबिट जो है उसको लेट गो ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स. और अगर कोई भी आपका ऐसा माइंड सेट है जो आपको अभी तक जैसा अपनी लाइफ में आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको हेल्पफुल नहीं है, तो आप वो माइंड सेट को चेंज करो, अपने रूटीन को चेंज करो एंड सीक डीपर हीलिंग रेदर देन सरफेस लेवल सोल्यूशन. सो स्कॉर्पियंस, आप इमोशनल बैगेज लेके साथ में चल रहे हो. सो इन जून मंथ में प्रैक्टिकल डिसीजन आपको हेल्प करेंगे इमोशनल बैगेज को रिलीज करने में. इमोशंस पर कंट्रोल करें क्योंकि ये आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है. स्कॉर्पियंस की स्टडीज के लिए ये मंथ कैसा रहेगा? जून मंथ स्टडीज. एक तो अपनी स्टडीज को लेकर आपने कोई भी डिसीजन रश में नहीं लेना है, क्योंकि आपको ये फील हो रहा है कि अर्जेंट है, तो सोच समझ कर आपने अपने जो एकेडमिक डिसीजंस लेने हैं. एंड कार्ड्स आर शोइंग कि आप जिस डायरेक्शन में अभी चल रहे हो आप बिल्कुल सही हो. So don't worry, you are already moving in the right directions. Even it feels gradual, slow. एग्जाम रिजल्ट की भी अगर देखें तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्टरी टू गुड रिजल्ट्स rather than poor performance. Let I pick cards. Okay, Scorpions का एग्जाम रिजल्ट क्लैरिटी प्लीज. सो राइटिंग और लॉजिक से रिलेटेड जो भी होगा आपका, उसमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कार्ड शो कर रहे हैं. थोड़ा कहीं आप ओवर थिंकिंग या रश करने में अगर थोड़ा गलती कर गए होंगे तो उसमें कार्ड्स हल्का सा रिस्क शो कर रहे हैं. अदरवाइज इट्स गुड. सो एग्जाम एनर्जी बता रही है कि इंटेलेक्चुअली एक्टिव मंथ रहेगा जून, और आप प्रेशर भी फील करोगे. बेस्ट थिंग इज
that June looks like a high focus month for you. So, stable pass or above average performance is possible. Scorpions, career and finance, please give clarity. स्ट्रक्चर्ड वर्क से ही आपको इनकम होगी, लाइक नथिंग सडन बट स्टेबल प्रोग्रेस इफ यू स्टे कंसिस्टेंट. और हो सकता है कि आपको इमोशनल फ्रस्ट्रेशन फील हो कि प्रोग्रेस उतना तेजी से नहीं होगा जितना आपने सोचा. जून मंथ में आप फील कर सकते हो like you are carrying too much responsibilities, क्योंकि हैवी वर्कलोड भी कार्ड शो करें, फिर एग्जाम का भी है, करियर प्रेशर. सो फाइनेंशियली देखा जाए तो पैसा आपके पास आएगा थ्रू वर्क, नॉट लक. सो आप फील कर सकते हो लाइक आई एम वर्किंग अ लॉट बट प्रोग्रेस फील्स स्लो. बट कार्ड्स यहाँ पे the best thing is telling about you that you are going to build something beautiful under pressure. So you will develop skills, reputation. So just remember that the load is temporary and emotional frustration is a part of the process. सो क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है तो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना प्रोग्रेस को किसी के साथ कंपेयर ना करें और अपना जितना भी आपका वर्कलोड हो उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करें ताकि आप सो डोंट गेट so in that way be kind to yourself, card is suggesting. एंड फोकस करें लर्निंग पर. न्यू स्किल्स जरूर आप कोई ना कोई न्यू स्किल जून में सीखें ही. और आप अगर अपनी स्किल पे ध्यान देते हो तो यू आर बिल्डिंग समथिंग लॉन्ग टर्म. सो जून मंथ में क्लैरिटी के साथ चलें, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें और कोई ना कोई स्किल जरूर स्कॉर्पियंस आपको सीखना चाहिए. और अपना जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसमें अगर ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो अपनी लाइक अपने करियर, अपने लाइफ को, आपने अपने फाइनेंसेस को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है. इट्स योर जर्नी और यू आर ऑलमोस्ट देयर. तो आपने गिव अप नहीं करना है. अगर आप गिव अप नहीं करते हो और आप अपने इमोशंस पे वर्क करते हो, प्रैक्टिकल होकर चलते हो, अगर कुछ चीज़ें चाहे वो आपकी अपनी हैबिट्स हैं, आपके रिलेशनशिप हैं, आपकी ऐसी सिचुएशन है दैट इज नॉट सर्विंग यू एनी मोर, तो लेट गो दैट पीपल, सिचुएशन, हैबिट्स. सो जून मंथ आपको प्रेशर फील जरूर होगा बट अगर आप गिव अप नहीं करते हो देन यू विल फील लाइक दैट इट इज गोइंग टू गिव यू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, a sense of financial security. स्कॉर्पियंस के लिए जून मंथ फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप कैसा रहेगा? जून मंथ स्कॉर्पियंस. ओके,
सो जून मंथ में स्कॉर्पियंस मेल फिगर, मैच्योर पर्सन एनर्जी शो हो रही है आपके आसपास, और फैमिली की तरफ से प्रैक्टिकल सपोर्ट मिलेगा, नॉट इमोशनल। फ्रेंड्स आपके लॉयल रहेंगे, एंड रिलेशनशिप में कार्ड इमोशनल प्राइवेसी शो करें। इट मीन्स you may not express everything you feel, and also ओपन डिस्कशन की जगह पे साइलेंट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में शो हो रहे हैं। हम्म, हम्म, कुछ बातें हैं जो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आपने नहीं की हैं, लाइक इमोशनल डिस्टेंस और क्वाइटनेस है विद समवन। क्लोज सर्कल में आपके समथिंग स्टेबल इज बीइंग बिल्ट और रिपेयर्ड। सो आप स्कॉर्पियंस, ऑन सरफेस यू लुक टफ बट विद इन यू आर स्ट्रगलिंग विद इमोशंस। कोई मेच्योर पर्सन आपकी लाइफ में जून में आएंगे। आप जो हो, आपको अपने इंट्यूशंस पे ज़्यादा फोकस करना है। Like if your gut feeling is saying about some people or situation that it feels too good to be real, तो आपने अपने इनर वॉइस को अवॉइड नहीं करना है। इमोशन को इतना एक्सप्रेस ना करें। इफ यू हैव इवन योर फ्रेंड और मोर देन फ्रेंड, अगर उनके लिए आपके मन में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, तो लेट दैट पर्सन नो। जून में या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, या फिर किसी पर्सन की एंट्री तो आपकी लाइफ में होगी जो कि फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, and that person is ready to make family, get married, or start a new life. So if you are hiding your emotions, तो आपको उस पर्सन को बता देना चाहिए। Card also suggests you to keep your cards close to your chest। जब तक काम बन ना जाए तो आप उस बात को ज्यादा डिस्कस ना करें। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो तब तक किसी को ना बताओ जब तक कि आप उसको एक्चुअलाइज ना कर लें, चाहे वो आपके इमोशन से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है। ये कार्ड पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे Amara, it seems like, okay, so Scorpions, आप और there is a person, और आप दोनों ही अपने इमोशंस छुपा रहे हो। सी, इस कनेक्शन में अच्छी पॉसिबिलिटी है। सो किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सो ओवरऑल जून मंथ जो है स्कॉर्पियंस आपके लिए क्योटिक नहीं है एक्सटर्नल सेंस से, बट यू विल फील इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपका माइंड बहुत शार्प है,
तो सिचुएशन को आप हैंडल कर लोगे। सो आप कुछ रियल समथिंग मीनिंगफुल आप बिल्ड करने वाले हो, तो प्रेशर फील होगा, बट डोंट गिव अप, इट्स फाइन, यू आर ऑन राइट ट्रैक। इमोशंस को एक्सप्रेस करो। जुलाई आपके लिए इस प्रेशर फेज के बाद इम्प्रूवमेंट, रिलीफ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अच्छा रेपुटेशन लेकर आएगा।